हेलो। जय जयकार, जय लाल की सरकार। आप सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और बीच में से सीधा रास्ता बनाएं। हेलो। हेलो। भैया रास्ता बनाओ बीच में से सीधा। गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं, बीच में से आप सीधा रास्ता बनाइए। बहुत जगह पड़ी, थोड़े थोड़े साइड में हो जाओ। हेलो। अब आप ध्यान से सुने। अब आप ध्यान से सुने। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है आप इधर साइड में ऊपर आ जाएं, जिनका पॉजिटिव नहीं है आप सामने चले जाएं। जब गुरुदेव आपका नाम पुकारें तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आना है। दो प्रणाम और दर्शन करके आप अपने स्थान पे जाके वापस खड़े हो जाएं। उनके बाद में आरती होगी, वंदना होगी। आप अपने स्थान पे खड़े रहें, मोबाइल फोन साइलेंट रखें। जिन्होंने पर्चा नहीं बनवाया है, आरती होने के बाद आप पर्चा काउंटर से पर्चा बनवा लेंगे। जिन्होंने पर्चा नहीं बनवाया है, आरती होने के बाद पर्चा काउंटर से पर्चा बनवा लेवे। पर्चा बनाने के बाद ही आपका नंबर आएगा। जिनका नंबर कल आ गया उनको आरती होने के बाद गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर के एक परिक्रमा लगा के अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। जिनका नंबर नहीं आया है आपका नाम बोला जाएगा। आप गुरुदेव से आशीर्वाद लेवे, एक परिक्रमा लगानी है। जब तक बच्चा नहीं हो तब तक आपको उल्टी परिक्रमा लगानी है। बच्चा होने के बाद आपको सीधी परिक्रमा लगानी है। यहां से परिक्रमा लगाने के बाद
सामने आश्रम के अंदर आयुर्वेदिक आहार का काउंटर लग चुका है। वहां से आप आयुर्वेदिक आहार प्राप्त करें, अच्छी तरीके से समझें, भोजनशाला में खाना खाएं और अपने घर के लिए प्रस्तुत करें। यहाँ से घर जाने के बाद सुबह शाम लालदा के सरकार गुरुदेव के नाम की आप आरती करें, वंदना करें। ऐसी वंदना जो हमारी पुकार को लालदा की सरकार तक पहुंचाने का काम करती है, ऐसी वंदना को आप अपने घर में रोज चलाएं, जो गुरुदेव ने खुद ने लिखी है। आप अपने घर में रोज चलाएं। जैसे ही आपको समय मिले, एक समय आप अपने घर में दीपक जलाएं। दीपक आप घी का भी जला सकते हैं, दीपक आप तेल का भी जला सकते हैं। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही है। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बीच रास्ते में आपको धोख प्रणाम नहीं करना है, गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। बीच रास्ते में धोख प्रणाम नहीं करना है, गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। आपके हाथों में जो फूल है, वो फूल आप पहले से रास्ते में डाल देवे। पीछे पार्किंग में गाड़ी खड़ी है, UK 06 AU 9815 9815 नंबर गाड़ी को निर्धारित स्थान पे लगाए। 9815 9815 गाड़ी को निर्धारित स्थान पे लगाए। रास्ता बाधित हो रखा है। पीछे से आगे नहीं आना भैया, जहां खड़े हो वहीं रहना है, आगे नहीं आना बिल्कुल भी। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोली लालदा की सरकार की।
दरबार में उपस्थित सभी भक्तों का स्वागत। आप सभी का मंगल हो। जो लाइव से जुड़े हैं, घर से प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, उन पर भी जल्द ही भगवान भैरवनाथ की कृपा हो, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद सबको मिले, आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो। आज रविवार का दिन, दरबार का सप्ताह का अंतिम दिन। आज के दिन विशेष तौर से दिनचर्या और आहार के बारे में चर्चाएं होती है। आज सर्वप्रथम यहाँ के एड्रेस लोकेशन के बारे में बताना चाहूँगा। जो यहाँ पर आने की तैयारी कर रहे हैं, तो इस दरबार में आने के लिए हमारे नज़दीकी रेलवे स्टेशन जो राजस्थान में अजमेर और कोटा है, यहाँ आने के बाद यहाँ से आपको बस के द्वारा सावर आना होता है। कोटा से भी सावर आना होता है और अजमेर से भी सावर आना होता है। अगर कोई जयपुर उतरा है तो जयपुर से कोटा वाली बस से देवली आ सकते हैं और देवली से फिर यहाँ सावर आ सकते हैं। तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन कोटा और अजमेर है और फिर सावर से 10 किलोमीटर 11-12 किलोमीटर टैक्सियाँ आपको यहाँ पर ले आती है धाम पर। तो आप लोकेशन के लिए उस पे व्हाट्सएप पे जो नंबर आपको मिल रहे हैं उस पे कुछ लिखोगे तो आपको एड्रेस लोकेशन इस दरबार की मिल जाती है। बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई है सावर से, वो आपको यहाँ पर ले आती है। तो धाम पर आते ही सर्वप्रथम आपको आपका पर्चा बनवा कर उसमें सारी आपकी समस्याएं उसमें लिखवानी होती है। उसके बाद आपका आहार लिखा जाता है। शुरुआत करते हैं दैनिक दिनचर्या से कि आपको सर्वप्रथम जो दरबार से जुड़े हैं उनको ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर देना है। 4 बजे उनको उठ जाना चाहिए, लेकिन 4 बजे जगने के लिए 10 बजे सोना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम 12-1 बजे तक जग रहे हैं और 4 बजे उठ जाए। उससे आपके शरीर का हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो आपको 10 बजे अगर आप नींद में चले जाओगे तो 4 बजे अपने आप आंख खुल जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बड़ा लाभ है कि प्रकृति और परमात्मा दोनों इस 4 से 6 बजे के वक्त में आपको सीधा जोड़ते हैं और सबसे ज्यादा आपको लाभ रहता है प्रकृति के द्वारा। जैसे सुबह का जल, सुबह के प्रथम सूर्य भगवान के दर्शन, सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में दीप जला रही हो, सुबह का स्नान, सुबह का आपका शौचादि फ्रेश होना, सुबह का अपने पति माता पिता को प्रणाम करना, सुबह गुरुदेव को प्रणाम करना, सुबह लाल धागी सरकार के दर्शन करना, सुबह लाइव से जुड़ना। तो सुबह का प्रथम पानी जो आप ले रहे हो वो लेना, वो सारी ब्रह्म मुहूर्त की तैयारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप 10 बजे सो जाना शुरू कर दें
और 4 बजे उठना शुरू करें। कुछ समय बाद ये अपने आप हो जाएगा। आपकी 4 बजे बिना किसी अलार्म के आंख खुलने लग जाएगी और आपको 10 बजे अपने आप नींद आने लगेगी। तो ये कोशिश करें, कम से कम मातृशक्ति को ये करना ही है और पूरी तैयारी के साथ इसको फॉलो करें। उसके बाद आपको भोजन में एक विशेष ध्यान रखना है। जितना कम तेल का प्रयोग करें वो बहुत अच्छा है आपके लिए। बहुत सारी बहनों को बहुत ज़्यादा तेल का छोंक लगाकर या उबली हुई तेल में तली हुई चीज़ें खाने की बहुत ज़्यादा शौक रहता है। तो इसको कम करें। जितना कम कर देंगे उतना ही आपके लिए लाभकारी है। और बहुत कम तेल से आप सब्जी बनाइए और उसे आप खाने में यूज करिए। ये आपको पूरा ध्यान रखना है। तो तेल के अलावा जैसे मिर्ची ज़्यादा डालने की आदत है, इससे इन्फेक्शन जनरेट होता है। तो तेज मिर्ची खाने की आदत को कम करें, मीठी नॉर्मल मिर्ची का प्रयोग करें। और किसी मिर्ची अगर आप थोड़ी भी ज़्यादा डाल देते हैं तो थोड़ा धनिया पाउडर ज़्यादा डाल के उसको नॉर्मल कर सकते हैं। तो ज़्यादा तेज मिर्ची वाली सब्जियां भी आप ना खाएं। हरी सब्जियां आप सब खाएं, लेकिन आज के ज़माने में केमिकल स्प्रे हो के आती है। तो हरी सब्जी मार्केट से जो भी आए उसको आप बाल्टी में डाल के और पानी भर दें, उसमें नमक घोल दें। 10-15 मिनट नमक के पानी में गलेगी तो वो जो उसके ऊपर केमिकल स्प्रे है वो नमक के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये आप सब्जी बनाने से पहले कर लें। फिर सब्जी को नमक के पानी से धोकर फिर दूसरे पानी से धोकर आप बना सकते हैं। ये आप हरी सब्जियों में विशेष ध्यान दें। दाल भी बनाएं तो एक बार उसको धो के पानी को तुरंत फेंक दें, उसके बाद दूसरे पानी में डालें। तो ये आपकी मोटी मोटी सावधानी है। इसके अलावा जब आप 10 से 11 बजे के आसपास आपको भोजन कर लेना है, तो वहां जब आप भोजन करो तो भोजन में जस्ट भोजन से पहले थोड़ा सा सलाद खाना चाहिए। सलाद के रूप में आप 1-2 टुकड़े सेब के खा सकते हो और उसके साथ थोड़ा सा खीरा खा सकते हो। ये सबसे अति उत्तम है। इससे आपको जलन नहीं होगी और आपको सिस पीसीओडी में बहुत फायदा रहेगा। तो आपको ये फल खा लेने हैं। केले से ज़्यादा बेहतर है कि आप सेब और खीरा खाएं। केला थोड़ा हेवी होता है तो उससे आपका वजन बढ़ सकता है। लेकिन जो बहनें फलार ले रही है, फलार तो लेना ही है सप्ते में एक दिन, जैसे संडे का आज का रख लिया या कोई और दिन आपने सेटअप किया हुआ है, तो फलार के दिन सुबह की शुरुआत नारियल पानी से कर लीजिए। उसके बाद आप खीरा, उसके बाद तरबूज भी खा सकते हैं, आप सेब खाइए, आप अनार खाइए, आप पपीता खाइए। तो ये फल आपके लिए, केला भी खा सकते हैं। तो ये फल खाएं और दोपहर को भी और शाम को भी। मतलब आपको अन्न यूज नहीं करना है, चावल भी नहीं खाने, तली हुई चीजें नहीं खानी, आप फलाहार ही आपको लेना है। आप थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, लेकिन उसमें भी ज्यादा मात्रा में नहीं खाना है। फलाहार पूरी तरह शुद्धि करता है पेट की, आंतों की और शरीर की। इससे इन्फेक्शन आपका सप्ते में एक बार खाने से पूरी तरह बाहर हो जाता है। पानी आपको सुबह कम से कम 300 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक आधा लीटर पानी आपको थोड़ा थोड़ा करके 5 से 10 मिनट के अंदर पी लेना है। जितना आप पानी पियोगी उसके बाद वेट करोगी कम से कम आधे घंटे 20 मिनट का, तो वो सारा पानी आपके यूरिन में पास हो जाएगा और उससे आपके शरीर की शुद्धि हो जाएगी। हम क्या करते हैं, पानी लिया और तुरंत पानी पीते ही चाय आ गई और चाय को पी लिया। तो पानी, आधे लीटर पानी में चाय डाल दी। जैसे आप बाहर किसी बर्तन में आधा लीटर पानी भर दीजिए और फिर उसमें 1 कप चाय डाल दीजिए। अब इसको आपको पीना है। आप कैसे पियोगे? कभी नहीं पी पाओगे, आपको बहुत बुरा लगेगा।
आपका टेस्ट बिगड़ जाएगा, जायका बिगड़ जाएगा। तो ये हो रहा है। तो चाय को बिल्कुल कोशिश करें कि उसको बंद करें। चाय बंद कर दोगे तो आपको बहुत लाभ होगा। अगर सर दर्द करता है तो आप दूध ले सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए, जब तक आप निसंतति रोग से जूझ रहे हैं, आप चाय बंद कर दें और पानी को केवल समय दें। पानी पिया है तो कम से कम आधा घंटा वेट करें जब तक वो पानी, सुबह खाली पेट में पानी पिया हुआ आपकी पूरी शुद्धि करेगा और वो यूरिन में निकल जाएगा, तो आपकी शुद्धि हो जाएगी। तो ये आप विशेष ध्यान रखें। उसके बाद आपका आहार जो चल रहा है वो आप ले सकते हैं। जो भी आहार है वो आपको लेना है। आहार को भी टाइम देना है। उसको लेने के बाद 1 से 2 घंटे तक या 1.5 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। नॉन वेज पूरी तरह बंद कर देना है। नॉन वेज वैसे भी वृक्षों के नहीं लगता, पेड़ों पर नहीं आता, धरती माता में नहीं उगता। किसी का प्राण लेने के बाद ही नॉनवेज आपको मिलता है। तो किसी को दुख देके अपने स्वाद के लिए और अपने शरीर के लिए अगर वो फायदेमंद भी माना जाए तो वो सही नहीं है हमारे कर्म फल के अनुसार। तो उसको हमें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का वैसे भी नॉनवेज भोजन नहीं है। तो आपको उसको बंद कर देना चाहिए, पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। इसका एक और कारण है कि ये पचने में टाइम लगता है, बहुत देरी से डाइजेस्टिव होता है। पाचन क्रिया को बहुत मेहनत करनी होती है। हमारी जठराग्नि को बहुत, उसको पचाने के लिए ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी होती है। वो बहुत समय तक पड़ा रहता है। गैस और उससे पाइल्स होना, उससे कई प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप उसको बिल्कुल अवॉइड करें। अगर किसी के घर में ऐसी स्थितियां हैं कि आपको उसको डेली आपके घर में नॉनवेज आता है, तो मातृशक्ति बंद कर दें। आपके हस्बैंड नहीं मान रहे हैं तो उनसे आप झगड़ा ना करें, आप बंद करें। आप अपना बंद कर दें और आप स्नान आदि करके आप अपने अलग रूम में एकांत में लाल दागी सरकार की आराधना करें, दीप जलाएं और आप उनकी वंदना करते हुए आपका जो भी समस्या है उसको प्रभु से याचना करते हुए उसका निदान मांगे। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। पुरुषों में जो भी आहार चल रहा है यहाँ से, वो आहार आप ले रहे हो तो उसमें अगर आपको शुगर नहीं है तो गाय का घी गौशाला से कहीं से मिल जाए तो उसमें मिक्स करके लें। हल्दी शाम को दूध में डाल के पी सकते हैं। अगर आपके पास आहार नहीं है तो दूध, हल्दी और थोड़ा सा गोमाता का घी डाल के आप पी सकते हैं। उससे आपको नील स्पर्म, लो स्पर्म और लो मोटिलिटी या आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, उसमें भी आपको काफी फायदा होगा। तो ये आप ध्यान रखें। देर रात को फल नहीं खाना है और देर रात को भोजन नहीं करना है। भोजन 8 बजे से पहले कोशिश करें कि 7 बजे के आसपास भोजन आपका शाम का भोजन हो जाना चाहिए। देर भोजन करने के बाद आपको वो आपके लिए सही नहीं है। आप ये सारी चीजें कुछ समय करके देखिए तो आपको बहुत लाभ होगा। हमको शरीर को बदलने के साथ साथ मन को बदलना है और मन को बदलने के बाद भगवान से जुड़ना है। इनकी आरती, वंदना, प्रार्थना करते हुए हमारे को ऐसी तैयारी करनी है कि जिस प्रकार से दीपावली पर हम जिस दिन लक्ष्मी पूजन का दिन होता है उससे कई दिन पहले हम पूरी तैयारियां करते हैं। झाड़ू, सारे कलर वलर करवाते हैं, सब जो कबाड़ा होता है उसको हटवाते हैं, सब जगह से सफाई कराते हैं, पूरा डेकोरम करके हम नए कपड़े लाते हैं, हमारे घरों में पुष्प सजाते हैं, हम लाइट लगाते हैं, पूरा ऐसी व्यवस्था करते हैं और फिर हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। इससे ये पक्का हमें पता है कि हम सारी शुद्धियां करेंगे तभी हमारे घर में लक्ष्मी माता आएगी। तो आप ये देखिए कि जब आप ये जानते हो कि मुझे इतना सारी तैयारियां 20 दिन पहले ही दीपावली की करनी होती है
उसके बाद आप पूरा सब कुछ ऐसी व्यवस्था करके तैयार करके फिर दीप जलाती हो लक्ष्मी माता की, वो पाठ जो कागज होता है या तस्वीर होती है वो लगाकर। तो जब आप एक धन की देवी को बुलाने के लिए इतनी मेहनत करके सारी तैयारियां करती हो, तो फिर आपके कुल का दीपक जलाने के लिए वो सारी तैयारियां क्यों नहीं करते हो? ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। जब आप कुल के दीपक, आपके घर में एक दिव्य आत्मा आने वाली है, तो उसकी तैयारी भी ऐसी ही होनी चाहिए। तो जब आप हर महीने तैयारी कर रहे हो, तो सेम वैसे ही 20 दिन पहले ही पीरियड क्लियर हुआ, वहीं से तैयारी शुरू हो जाती है। जिस प्रकार से दीपावली के 20 दिन पहले ही हम साफ सफाइयां शुरू कर देते हैं, उसी प्रकार से जैसे ही पीरियड क्लियर हुआ, अच्छे से स्नान करके शरीर को शुद्ध रखें, अच्छा भोजन करें, सात्विक भोजन करें, समय से उठें, अच्छा साफ सुथरा बिस्तर हो, हमारे आंगन में कहीं कीचड़ न हो, गंदी नालियां को साफ करें, हमारे बिस्तर में कहीं कोई स्मेल तो नहीं आ रही उसको दूर करें, और डेली दीपक जलाएं, समय से उठना, समय से सोना, अपने हस्बैंड से अच्छा मधुर व्यवहार से रहना, परिवार में अच्छे से मधुर बातें करना। अपना एक ऐसा विजन होना चाहिए कि हम इस महीने तैयारी कर रहे हैं, फिर लास्ट के दिनों में अखंड दीप जलाते हुए, प्रभु से मांगते हुए, संकल्प करते हुए हम देखते हैं कि इतने वर्षों बाद हमारे गर्भ में बच्चा आ गया है और 2 लाइन आ गई है। तो हम सब चीज की तैयारी करते हैं, देखो, लेकिन हमारे गर्भ में बच्चा कैसे आए उसकी तैयारी नहीं करते। उसकी तैयारी होनी चाहिए और पूरे हृदय से दोनों पति पत्नी हर महीने तैयारी करें। ये महीना खाली चला गया, अखंड दीप भी जलाया, आहार भी लिया, सब कुछ किया, खाली चला गया, कोई बात नहीं, अगले महीने फिर तैयारी करें। जिस प्रकार से लक्ष्मी गरीब के घर चाहे थोड़ी मात्रा में आती है, गरीब व्यक्ति चाहे गरीब ही रह जाता है, लेकिन लक्ष्मी पूजन हर दीपावली को जरूर करता है और साफ सफाई जरूर करता है। तो आपको भी हर महीने दीपावली की तरह, हर लक्ष्मी पूजन की तरह हर महीने तैयारी करनी है, हर महीने लास्ट के दिनों में अखंड दीप जलाना है। तो ऐसा करते करते, जिस प्रकार से हम वर्षों से लक्ष्मी पूजन करते करते एक दिन इतना धन धान्य आता है कि बहुत सारी व्यवस्थाएं हो जाती है, उसी प्रकार से हर महीने तैयारी करते करते एक दिन हमारे गर्भ में पॉजिटिव रिजल्ट आते ही एक दिव्य आत्मा प्रवेश कर जाएगी, जो हमारे घर में हमारे कुल का दीपक बन के आने वाली है। तो ये तैयारी आपकी हर महीने होनी चाहिए। उसके लिए आपको पूरी वो सारी बातें समझनी चाहिए जो हम लाइव में बताते हैं। इसके अलावा हमारे जो आहार हैं वो आपको चल रहे हैं। पुरुषों में जो नशे की चीजें हैं वो बंद कर देनी चाहिए। कुछ समय के लिए आपको कोई नशा करते हो तो उसको बंद करें। आप एक बात किसी को बोलना बंद कर दे कि मेरे फर्क नहीं पड़ा है, किसी को फोन में नहीं बोले। बहना जिसको रिजल्ट नहीं आया तो वो कमेंट में जैसे आप याचना कर रही हो वो सबसे बेहतर है। आप अपने मन में अपने पति से कह रही हो वो ठीक है, आप भगवान से मांग रही हो वहां ठीक है, लेकिन दूसरों को फोन करके नहीं कहना कि मेरे फर्क नहीं आया। वो क्या करेंगे, फिर आपको बार बार पूछेंगे उसको फर्क नहीं आ रहा, उसको अभी लाभ नहीं हुआ, तो आप अंदर से और टूटती जाओगी। नहीं, हमारी तैयारी चल रही है, जल्दी हमारा भी पॉजिटिव आने वाला है, ऐसा होना चाहिए। किसी को अगर ऐसा कहना है तो ये कहिए कि बिल्कुल हम प्रभु के अखंड दीप जला रहे हैं, आहार भी ले रहे हैं, मुझे लगता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस महीने मेरा आने वाला है। तो ऐसा होना चाहिए। नहीं कि किसी को फोन करके करें, रो रहे हैं, मन ही मन दुखी हो रहे हैं, मेरा तो नहीं आ रहा है, मैंने इतना कर लिया वो कर लिया, तो क्या होगा, वो लोग आपको फिर फोन करेंगे बार बार, तो वो आपके इसकी दुख में आपका दुख और याद दिलाएंगे। इससे ज्यादा बेहतर है अगर अपन को दुख किसी को कहना है तो अंतर हृदय से एकांत में प्रभु से कहना है। बाकी हमेशा किसी दूसरों के सामने लगातार पॉजिटिव और सकारात्मक सोच के साथ ये कहना है कि मेरा आने वाला है, तो आ ही जाएगा, निश्चित आ जाएगा।
क्योंकि हमारे अंदर दो शक्तियां होती है, एक अंतर्मन, एक बाह्य मन। अंतर्मन हमेशा काम करता है, अंतर चेतना भी कहते हैं उसको। अंतर चेतना हमारे सोने के बाद भी कार्य करती है। जैसे अंतर चेतना की वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन क्रिया चलती रहती है, जठराग्नि चलती रहती है, बाल बढ़ना चलता रहता है, नाखून बढ़ना चलता रहता है, पसीना आना चलता रहता है। जब हम सो जाते तो भी हमारे अंतरात्मा, अंतर चेतना के द्वारा ये सब काम चलता रहता है। लेकिन एक जागृत चेतना होती है, जो जागृत चेतना में हम जो करते हैं वो एक सॉफ्टवेयर का काम करती है। हम जागृत चेतना में जो चीजें करते हैं वो धीरे धीरे डाउनलोड होके अंतर चेतना में चली जाती है। और अंतर चेतना में जाने के बाद अगर किसी ने बार बार जागृत चेतना में ये मान लिया कि मुझे नेगेटिव ऊर्जा है, तो अंतर चेतना में जाकर डाउनलोड होके प्ले स्टोर से सीधा उसमें मोबाइल में ऐड हो जाएगी। फिर हमेशा ही वो नेगेटिव ऊर्जा को मानती रहेगी, वर्षों तक उसको, उसके लिए इलाज कराते फिरोगे और वो आपके दिमाग से नहीं निकलेगी। तो आप बाह्य चेतना में जो जब तक आप सो नहीं रहे हो, आप जग रहे हो, तब तक जो कर रहे हो वो आपके धीरे धीरे अंतर हृदय में स्थित होने लगता है। तो आज से हम वो करें जो हम अंतर हृदय में ऐसा सॉफ्टवेयर बनाकर डाउनलोड करके उसको शिफ्ट करें, तो पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, तो हमारा रिजल्ट भी पॉजिटिविटी और सकारात्मकता के साथ पॉजिटिव ही आएगा। तो ये पक्का आप ध्यान रखें। किसी को बताए नहीं कि मेरे को दिक्कत है, नहीं, मेरे को दिक्कत ठीक होने वाली है, बस ऐसा सोच के रखें। आहार को सही से लें। जिन जिन बहनों को पीरियड रुक के आ रहे हैं, लेट आते हैं, उनको हम 3 टाइम आहार देते हैं। 2 से 3 महीने का, जिनका 3 से अबाउ या लेट पीरियड आते हैं, रुक रुक के आते हैं, जब तक रुक रुक के पीरियड आ रहे हैं, उनको हमारा यहाँ का 3 टाइम आहार है, सुबह दोपहर शाम। अगर लूज मोशन नहीं हो रहा है तो पूरी मात्रा से ले आप। अगर लूज मोशन होता है तो मात्रा कम करें, थोड़ा बंद करके फिर शुरू करें, थोड़ा थोड़ा करके ले। किसी को भी आहार से दिक्कत होती है तो मात्रा पहले तो एक बार बंद करें, फिर थोड़ा थोड़ा करके शुरू करें। आप जरा सा भी लोगी तो भी आपको फायदा करेगा। तो 3 टाइम आहार उनके लिए है जिनके पीरियड रुक रुक के आते हैं। और फिर अगर 4 महीने 5 महीने आपने आहार लिया, फिर पॉजिटिव भी नहीं आ रहा और आपको उसमें आहार भी ले लिया, तो एक बार मेडिसिन लें। मेडिसिन लेने के बाद आपको पीरियड आएगा, पीरियड आने के बाद फिर शुरू करें। बहुत सारी बहनें इस लाइव को समझकर 2 बार या 1-2 बार मेडिसिन लेती है, फिर आहार लेती रहती है और बीच में उनको पॉजिटिव रिजल्ट निश्चित आ जाता है। तो आप बिल्कुल निराशा में नहीं जाए। और 3 टाइम आहार चलने वाली बहनों को ज्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि आहार का प्रयोग 3 टाइम हो रहा है। 3 टाइम उनके लिए हो सकता है जिनके पीरियड लेट आते हैं, और उसके अलावा जिनको 2 महीने के 2.5 महीने के आसपास पीरियड आते हैं, उनको हम 2 टाइम करते हैं आहार। और किन्हीं को महीने के महीने पीरियड आते हैं, उनको भी 2 टाइम का आहार होता है, लेकिन वो अलग आहार होता है। तो आप इन्फेक्शन है तो वो लिखा दे, आपको पीसीओडी सिस्ट है तो वो पर्चे में दिखाएं, और आपका पीरियड अभी कैसे चल रहा है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो उसमें लिखाएं। एक गुड़ वाली आहार होती है, वो आपको केवल 3 दिन लेनी होती है। वो 2-4 महीने आपने आहार दूसरे ले लिए और नहीं हो पा रहा है, और पीरियड की साइकिल 1 से 1.5 महीने के आसपास है, तो उन बहनों को गुड़ वाला आहार दिया जा सकता है। लेकिन जिनके पीरियड बहुत लेट आते हैं उनके लिए वो गुड़ वाली आहार नहीं है, क्योंकि पीरियड रुक के आना अंडे नहीं बनने का कारण माना जाता है। तो अंडे नहीं बन रहे हैं, उसके साथ पीरियड रुकता जाता है। पीसीओडी भी इसमें एक कारण मानी जाती है, हार्मोन अनबैलेंस भी बताया जाता है। लेकिन जब वो 3 टाइम आहार चलता है तो अंडे बनने में भी मदद होती है और पीसीओडी को भी रिमूव करता जाता है।